देखो बेटा, हमारी बात ध्यान से सुनो। ऐसे दोस्तों की संगत में मत रहो जो तुम्हें जबरदस्ती शराब पिलाते हैं, तुम्हें ऐसी बुरी आदतों की तरफ लेकर जाते हैं। मत रहो ऐसे लोगों की संगत में। आज की रात हमारे लिए दिवाली की रात से कम नहीं है। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने लड़कों पर। आज तुम्हारा घमंड टूटने वाला है। हमारे संस्कारों पर सवाल उठाया था तुमने, आज तुम्हें अपने सवालों का जवाब भी मिलने वाला है। और वो जवाब हम नहीं देंगे, हम तो बस पटाखे जलाएंगे। तुम्हें भी पटाखे जलाने हैं? ये तीनों इस वक्त इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? घर के अंदर काहे नहीं है? आशु दादा, कुछ भी हो अपना मुंह मत खोलना, मुंह बंद रखना। तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द और वो दोनों के दोनों गेम बिगाड़ देंगे, हमें बात करने देना। आशु, तुमने शराब पी है? विदु, तुम्हारा बेटा तो लड़खड़ा रहा है। क्या नाम रखा था विदु ने अपने बेटे का? शीश। आज तो आशीष ही आशीष दे रहा है। आशु, आशु, अबे वो कॉकरोच, एक वीडियो भेजिए, देखो जरा, तुम्हारा भाई चलने की हालत में नहीं है। याद है महादेव, जब हम सब छोटे थे तब टीवी पे एक फिल्म आती थी। उस फिल्म में एक डायलॉग हुआ करता था जो तुम्हें बहुत पसंद था। चिनॉय सेठ, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्या कहा था तुमने हमें हमारे जन्मदिन पर? हम हमारे घर में लोगों को शराब पिला रहे हैं, वाजपेयी निवास में शराब पिला रहे हैं। भानु वाजपेयी ने तो बाहर के लोगों को शराब पिलाई, तुम देखो। तुम्हारा लड़का आज पूरा शराब में नहा कर आया है। विदु, कल सुबह जब अपने पति के लिए नाश्ता बनाओगी तो तुम्हारे पति ने अपने लड़कों को जो संस्कार और सभ्यता की सीख दी है, वो संस्कार और सभ्यता भी नाश्ते में खिला देना। महादेव, याद है हमारी जन्मदिन की पार्टी? कितना ज्ञान पेला था तुमने हमें, ये कहकर कि शराब कितनी बुरी चीज है। आज देखो ना, तुम्हारा लौंडा शराब पीकर शराब के नशे में धुत यहाँ रास्ते पर पड़ा है। तो अब चुप क्यों हो? बताओ उसे कि तुम कितने संत इंसान हो, बताओ कि तुम्हारी फैमिली कितनी महान है। हाँ, आया बड़ा हमारे पापा के संस्कारों का बीड़ा उठाने। जब गलती अपनी होना तो आंखें और आवाज हमेशा नीचे रखनी चाहिए। और आज गलती हमारे पक्ष की है। सब अंदर चलो, चुपचाप। महादेव एंड सन्स,
क्या हुआ? आज मुंह छुपा के भाग रहे हो तुम हमेशा की तरह। तुम मुंह दिखाने के कभी लायक थे ही नहीं, और आज भानु बाजपेयी ने तुम्हारी झूठी शान की हेकड़ी भी निकाल दी। पापा ये यहाँ पर खड़े भी कुछ भी बकवास करती रहेंगी, हम लोग कब तक सुनते रहेंगे? हमने कोई शराब नहीं पी है, आज हमें जवाब देने दीजिए। दोबारा कह रहे हैं घर के अंदर, क्योंकि दोबारा हम नहीं, हमारी बेल्ट बोलेगी। चुपचाप सब के सब घर के अंदर। पापा हम शराबी नहीं है, थोड़ी सी पी ली थी पापा। अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम शराबी नहीं है, लेकिन थोड़ी भी काहे भी। सो सॉरी पापा, सॉरी पापा। देखो बेटा, शादी का चूरन तो चढ़ाऊंगा तुमको। ये बताओ कि परेशानी कहाँ है? बोलो, बाप है तुम्हारे। उसकी दादा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बस 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 बस। केतु दादा पानी लेकर आओ, जाओ जल्दी। बस बस बस, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बाबा विद्या एक काम करो, जाकर दही लेकर आओ। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जाओ। देव, तुम भी कपड़े बदल लो, हम संभालते हैं इसको। पकड़ पकड़ पकड़। देव जाओ ना, अंदर जाओ, कपड़े बदल लो। नहीं विद्या, कपड़े तो बाद में भी धुल जाएंगे, लेकिन जो दाग चरित्र पे लगता है फिर तो जल्दी साफ नहीं होता। हम दही लेकर आते। बाबा हम साफ कर लेंगे ना। बताओ बेटा, कहाँ कमी रह गई थी हमारी और तुम्हारी माँ की परवरिश में, जो अपने आप को शराब में डुबो लिया है? अपने आप को तो डुबो ही है, साथ में घर का नाम, हमारा नाम, सब कुछ बिरादरी में डुबोगेगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम शराब से कितनी नफरत करते हैं, जानते हो ना? बहुत सारे घरों को हमने यहाँ पर डूबते हुए देखा है इस शराब के नशे में। और सच कह रहे हैं, देखो हमारी तरफ, अगर ये वाली हरकत तुम्हारा भाई ये धीरज करता ना, तो बेटा हमको आश्चर्य नहीं होता। बेटा तुम तो हमारे लायक बेटा। बहुत उम्मीद है तुमसे बेटा, तुम बस ऐसी हरकत मत करो। पापा पापा वो उसकी शादी हो पापा। किसकी शादी है? हाँ बाबा, दादा दादा पानी पानी पानी। आशु दादा के दोस्त की शादी थी, वो जबरदस्ती इन्हें शादी में लेकर के चले गए। अब ये तो शराब पीते हैं नहीं, जबरदस्ती इन्हें पिला दी, ये संभाल नहीं पाए। बाबा आशु दादा से गलती हो गई, इन्होंने हमें ही फोन करके बुलाया था। अगर ऐसी बात थी तो हमको पहले क्यों नहीं बताया तुम? काहे इसको चोरी छिपे घर के अंदर लेकर आ रहे थे? फिर को परेशान नहीं देखना चाहते थे बस। देखो बेटा, हमारी बात ध्यान से सुनो। ऐसे दोस्तों की संगत में मत रहो जो तुम्हें
जबरदस्ती शराब पिलाते हैं, तुम्हें ऐसी बुरी आदतों की तरफ लेकर जाते हैं। मत रहो ऐसे लोगों की संगत में, क्योंकि क्या है ना कि तुम हमारे सबसे अच्छे बेटे हो। बहुत उम्मीद है हमें तुमसे, क्योंकि अगर तुमको कुछ हो गया ना आंसू तो सच बता रहे हैं, टूट जाएंगे हम, टूट जाएंगे। देव तुम जाओ और कपड़े बदल लो, हम उसको संभाल लेते। ए, कुछ नहीं होगा तुमको। बाबा अब ठीक है? जाकर आंसू को संभालो, हम ठीक हैं। विदु, कल सुबह जब अपने पति के लिए नाश्ता बनाओगी तो तुम्हारे पति ने अपने लड़कों को जो संस्कार और सभ्यता की सीख दी है, वो संस्कार और सभ्यता भी नाश्ते में खिला देना। तुम मुंह दिखाने के कभी लायक थे ही नहीं, और आज भानु वाजपेयी ने तुम्हारी झूठी शान की केकड़ी भी निकाल दी। देव, लगता है हमारे परिवार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी हमें खबर नहीं है, बाकी सबको खबर है। आज भानु जीजी के चेहरे पर ऐसी कुटिल मुस्कुराहट देखकर हम एक बात तो समझ गए कि कुछ ठीक नहीं हो रहा हमारे इस परिवार में। जीत के दम से भरी मुस्कुराहट बहुत समय बाद देखी आज हमने भानु जीजी के चेहरे पर। याद है विद्या, जब हमारा नया नया ब्याह हुआ था तब हमारे पास एक दिन का भी नहीं था। कैसे हमने दिन रात मेहनत करके, खून पसीना बहा के ये घर खड़ा किया, चावल की मिल खड़ी की, ट्रैक्टर खरीदा। भानु जीजी ने हर मोड़ पे हमारे लिए परेशानियां खड़ी करने की कोशिश की। हम जरा सी भी खुश हों भानु जीजी को मंजूर नहीं है, इसलिए आज भानु जीजी को ऐसे खुश देखकर हम बात समझ गए हैं कि हमारे परिवार पर दुखों का साया मंडरा रहा है।